ऑनलाइन में सवाल आ रही है प्रॉब्लम नहीं करना ये पीछे रख के देखिए मेरे को नजदीक है इस वजह से कर रहे हैं जी हाँ क्यों सवाल आ रही है जी ऑनलाइन में सवाल आ रही है आवाज ठीक है जी ऑनलाइन में उसके साथ हटाए तो मैं सही भी आ रही है ये आप लोग जरा थोड़ा सा आगे आ जाएंगे मेरी आवाज जरा इस वक्त स्पीकर नहीं चलेगा आप लोग जरा नजदीक आ थोड़ी सी चेयर अगर इस तरह कर ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है भाई बच्चों सबसे करो कॉल बस सबको करो कॉल मेरे नंबर से करो ये आवाज ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहा हूँ मेरा पेज नंबर निकालें आप लोग 340 पेज नंबर 340 ये क्वेश्चन कंप्लीट करना था आप लोगों ने कहाँ तक पहुंचे तो बैलेंस करवा दें जरा लेजर्स ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या है 650 ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कितना आ गया जी बैलेंस 648 कैसे आ गया सर दोबारा कैलकुलेटर पे करके देखिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका कितना बैलेंस आया ये आया 650 डेबिट बैलेंस आया क्रेडिट बैलेंस आया क्वेश्चन साइलेंट हो गया मेरा क्रेडिट बैलेंस आ गया ज्वाइनिंग फीस में कितना आ गया 2100 का मीनिंग बताएं सारे पैसे लाइबिलिटी की जरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखें इसमें से कुछ इनकम नहीं बनाया उसने इनकम नहीं बनाया सर जरा इसी तरह चला रहा ये लाइफ मेंबरशिप फंड बैलेंस करें 1480 अभी कहाँ नहीं है फिगर जो आ रही है बड़ा फाइनेंशियल पोजीशन में आनी है ना सैलरीज पेएबल लिखवाते जाओ 150 के क्लोजिंग सैलरी पेएबल लायबिलिटीज में आएगी रेंट प्रीपेड इक्विपमेंट का क्लोजिंग 2360 ये नॉन करंट एसेट फिक्स डिपॉजिट 2020 कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 1500 स्टॉक का तो निकाल लिया था इंटरेस्ट रिसीवेबल 150 ठीक है
लिखें फिगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देख लें सही तरह कंप्लीट हो गया कि नहीं, कोई मसला इससे? तो सॉल्व होगी नहीं सारी यार। एक तो क्वेश्चन करके दे रहा था आपने मुझे, ये कैश फ्लो का एक सवाल। चले माइंड में दीजिएगा, एक क्वेश्चन जरा कैश फ्लो का और नोट करा। होने शुरू हुए हैं सवाल वैसे, कहाँ तक हुआ ये? इसमें एक अलाउंस का मसला है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का मसला है, मेंटेनेंस रिसीवेबल। एक जरा क्वेश्चन और रखना जरा कैश फ्लो का। वॉल्यूम 1 का पेज नंबर लिखे हैं 300। वॉल्यूम 1 का पेज नंबर 300। और सेकेंडली इस तरह करें, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन हुए हैं इसको भी जरा एक एक करके जरा रिवाइज करें। एक क्वेश्चन नोट करें जरा, लेयर क्लब ढूंढना रहा कहाँ है। अभी वो जो क्वेश्चंस किए ना पिछले दिनों में, पहले वही जरा एक दो दिन जरा रिवाइज करना। लेयर क्लब का पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 255। तो एक क्वेश्चन कैश फ्लो का दे रहा हूँ, वो सॉल्व करें, और पेज नंबर 255 पे लेयर क्लब रिवाइज करें जरा, 2-4 दिन जरा इन चीजों को और देते जाएं। और ये जो क्वेश्चन कैश फ्लो का दे रहा हूँ इसको भी जरा कल आंसर शीट पे दीजिएगा, ठीक है? सही तरह सॉल्व करें चीजें। चलो पेज नंबर सर 255 से रिक्वेस्ट की थी थोड़ा सा नजदीक जरा आ जाए, स्पीकर नहीं सही चल रहा, तो इस तरफ आ रहे हैं या इधर बैठने की वजह। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये आवाज आए ना क्या फर्क पड़ता है। पेज नंबर निकालिएगा 141। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हमने दोबारा जरा टाइम देना, लेकिन जरा 2-4 दिन के जरा बीच में पहले छोटा सा काम और करना है। यहाँ स्टूडेंट्स चल रहे हैं साथ साथ। कौन सा पेज बोला जी मैंने? कल एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्वेश्चन कर रहे थे हम, एलएच स्पोर्ट्स क्लब का पेज एक मिनट निकालेंगे। पेज नंबर 270 जरा इतना देखो। इसमें कुछ गलतियां हुई थी जिनको हमने ठीक किया था, याद है? सरप्लस कैलकुलेट हुआ था, लेकिन सरप्लस की कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक्स थी। उन मिस्टेक्स को ठीक करके जरा रिक्वायरमेंट ये देखा जरा, मिस्टेक्स को ठीक करके फिर क्या हुआ था, करेक्टेड सरप्लस मांगा था। तो ये जो हमने बीच में एंट्रीज लिखी हुई है जरा एंट्रीज देखा जरा, 4-5 जो एंट्रीज हमने खुद बनाई हैं, ये हमने बेसिकली करेक्शंस किए हैं जो गलतियां हुई थी। तो इन्हीं करेक्शंस को कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर कोई गलती हुई भी आप ठीक कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसी तरह का काम हमने पेज नंबर 141 पर स्टार्ट करना। तो गलतियां अगर हो जाए और उनको ठीक करना पड़े तो कैसे ठीक करते हैं, आप उसकी तरफ फर्दर प्रैक्टिस करनी है। पेन हाथ में रख ले, पहले जो 2 पेज जरा थ्योरेटिकल है, तो अब चीजें प्लीज आपको पता सारी हैं, सही पता है ना आपको? और अगर गलत हो जाए तो उसे फिर ठीक कैसे करना है वो फिर मिलजुल के करते हैं। हेडिंग क्या लिखी वैसे, ये क्या होता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है? करेक्शन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन मींस करेक्शन ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स, पेन रख ले हाथ में, कोई नहीं, अगर आवाज डबल आ रही तो अच्छा था, इधर से उधर से किसी तरह पढ़ ले। आप पेज पे ध्यान दें, इंशाल्लाह आवाज हर तरफ से आएगी। 2 तरह के मेन एरर्स होते हैं। दोज एरर्स, नंबर 1 दैट डूज नॉट कॉज अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस,
and those errors that do cause difference in trial balance. अभी आपने लव सुना ट्रायल बैलेंस? बेसिक अकाउंटिंग जरा काइंडली ध्यान में लाइए। सबसे पहले एक जर्नल बनता है। जर्नल में क्या लिखते हैं? जर्नल का एक फॉर्मेट होता है डेट, काउंटिंग हेड्स कह लें या पर्टिकुलर्स कह लें, डेबिट क्रेडिट कॉलम होता है। डेबिट क्रेडिट हेड्स लिखते हैं हर ट्रांजैक्शन। जब जर्नल सही बन जाए तो फिर लेजर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, हर अकाउंटिंग हेड का एक लेजर होता है। लेजर में जर्नल से पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग के बाद फिर बैलेंसिंग हो जाती है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज ठीक होगी? जी सारी जी बात ये चल रही थी कि अकाउंटिंग एंड अकाउंट अगर कोई ट्रांजैक्शन हो जाए तो अकाउंटिंग में सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, बोलते हैं सबसे पहले जर्नल में। जर्नल एंट्रीज अगर हो जाए तो जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग करते हैं लेजर्स में, और लेजर्स में अगर पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग हो जाए तो बैलेंसेस जो है पे ट्रायल बैलेंस से पोस्ट होते हैं। तो फाइनली अब मैंने ट्रायल बैलेंस के एंगल से डिस्कशन करनी है। और ट्रायल बैलेंस में तीन मेन कॉलम्स। सबसे पहले अकाउंटिंग हेड्स, लेजर्स में जितने अकाउंटिंग हेड्स के बैलेंसेस होंगे, देन उसके बाद फिर डेबिट बैलेंस लिखने के लिए डेबिट कॉलम, और क्रेडिट बैलेंसेस लिखने के लिए क्रेडिट कॉलम। ये मैंने किस चीज का एक फॉर्मेट बनाया आपके सामने? इसमें डेट साइज सच नहीं होती है। ट्रायल बैलेंस कब बनेगा? जब लेजर्स में सीडी बैलेंसेस मीन जब पीरियड एंड हो जाएगा, तो ईयर एंड पे जो क्लोजिंग बैलेंसेस है वो यहाँ है। तो अकाउंटिंग हेड्स जिन जिन लेजर्स में बैलेंसेस होंगे उनकी एक लिस्ट बन जाएगी, और अकॉर्डिंगली डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस, अगर डेबिट बैलेंस है लेजर में तो डेबिट कॉलम में आ जाएगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो डेफिनेटली लेजर अगर जहन में लाए तो लेजर में डेबिट बैलेंसेस कहाँ होते हैं? लेजर में डेबिट बैलेंस कहाँ लिखा होता है? क्रेडिट साइड पे, ताकि टोटल दोनों साइड का सेम हो जाए। और अगर किसी लेजर में क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में जब बैलेंसेस लिखे जाएंगे तो डेबिट बैलेंसेस डेबिट कॉलम में ही होते हैं और क्रेडिट बैलेंसेस क्रेडिट कॉलम होते हैं। मसलन अगर फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी है तो मशीनरी का कौन सा बैलेंस होगा? 5 मेन हेड्स हैं, मिला जरा 5 मेन अकाउंटिंग हेड्स कौन कौन से होते हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एंड इक्विटी या कैपिटल का। एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एंड इक्विटी या कैपिटल। तो इसमें जो एसेट्स हैं और जो एक्सपेंसेस हैं इनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं, हमेशा से ही होगा। और कौन सी तीन चीजें रहेगी? इनकम, लायबिलिटीज और कैपिटल या इक्विटी के क्रेडिट बैलेंसेस होंगे। तो डेबिट बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में आएंगे। अब साइड रहने दें, असल में लेजर से बनाया था। जब हम लेजर बोलते हैं तो लेजर की एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। तो यहाँ जरा साइड बोलने से कहीं लेजर की तरफ हमारा ज़हन ना चला जाए, तो डेबिट और क्रेडिट कॉलम रख लेते हैं ज़हन में ट्रायल बैलेंस के एंगल से अगर बात कर रहे हैं। यकीनन लेजर में दो साइड्स हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, लेकिन ट्रायल बैलेंस में आप साइड्स कहने की बजाय ये दो कॉलम्स कह रहे हैं। तो डेबिट कॉलम में एसेट्स और एक्सपेंसेस की फिगर्स होंगी, और क्रेडिट कॉलम में कैपिटल या इक्विटी, इनकम और लाइबिलिटीज की फिगर्स होती हैं। ऐसे ही सर। अब असूलन अगर जर्नल से ही बना, लेजर से ही बने, और वहां से फाइनली
ट्रायल बैलेंस सही बन जाए तो क्या ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स का टोटल असूलन इक्वल होना चाहिए? जितना डेबिट्स का टोटल होगा उतना ही फिर क्रेडिट्स का भी टोटल होना चाहिए। अब मेरी यहाँ तक ये बात सुन के अब जरा अपनी फर्स्ट लाइन जरा दोबारा पढ़ेंगे। एक हेडिंग लिखी हुई थी टाइप्स ऑफ एरर्स। तो दो तरह के एरर्स हो सकते हैं। नंबर एक, समटाइम्स एरर तो हो जाता है लेकिन उससे ट्रायल बैलेंस के टोटल पे इफेक्ट नहीं आता। डू नॉट कॉज डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट, मतलब ट्रायल बैलेंस का टोटल तो दोनों जगह सेम है लेकिन इवन देन एरर हो जाता है। मतलब कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जिनके होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस के टोटल पे इफेक्ट नहीं आता। और नंबर टू फिर कुछ एरर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस, जिनके एरर होने से ट्रायल बैलेंस ही आउट हो जाए। अब ये बात जरा मेरे से यहाँ से ध्यान से सुनिए आपने कि क्या बात हो रही है। और कुछ ये सारी एंट्रीज की गेम है तो कुछ एंट्रीज अपने ध्यान में लानी है। फर्ज करें कोई क्रेडिट सेल हुई है तो एंट्री बोले जरा। ऐसे डेबिट ए एल ई क्रेडिट, प्लीज यार क्रेडिट सेल की एंट्री बताएं। अगर मैं ये ट्रांजैक्शन सही रिकॉर्ड करूं तो डेटर लेट्स अज्यूम 10,000 डेबिट और सेल लेट्स अज्यूम 10,000 क्रेडिट। अगर ये ट्रांजैक्शन मैं सही डेबिट क्रेडिट कर दूं तो क्या अल्टीमेटली मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा? हम जरा कुछ और चीजों में बिजी हैं। ये हो सकता सही हो जाएगा सही, वेट करो। नहीं मैं वही करूँ, मतलब वेट करूँ यार नीचे वाले जो स्पीकर है वो उसकी वो साथ में बात होती है उसके अंदर आपके साथ कोई रहता है। कंटिन्यू करेंगे, मैं स्पीकर मंगवा के उसे लगाऊंगा। जी सर, क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है सर? काइंडली मेरी आवाज पे फोकस करें, उसको भी जरा समझना इस वक्त मुश्किल हुआ, कान लगा के सुनना पड़ रहा है। और जहां से आवाज आ रही काइंडली अगर उसी तरफ देखने की कोशिश कर सके, ये ना ढूंढे कहाँ कहाँ से आवाज आ रही है। अब मैंने आपके सामने जो डेटर डेबिट और सेल क्रेडिट लिखा है, यकीनन मैंने एक ट्रांजैक्शन को सीधा ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर दिया, लेकिन डेफिनेटली ये मैं यहाँ तक आया कैसे होऊंगा? ये मैंने जर्नल में एक एंट्री की होगी और अगर सपोज यही जर्नल में एंट्री है तो वहां से दो लेजर्स बने होंगे, एक डेटर के नाम से और एक सेल के नाम से। डेटर में ये लेजर, डेटर के लेजर में ये फिगर डेबिट साइड पे आई होगी, सेल में ये फिगर क्रेडिट साइड पे आई होगी, फिर वो बैलेंस हुए हैं। डेटर में डेबिट बैलेंस आया होगा, सेल में क्रेडिट बैलेंस आया होगा, वहां से उठा के मैंने ट्रायल बैलेंस बना दिया। लेकिन डेफिनेटली टाइम सेव करते हुए मैंने स्ट्रेट अवे आपके सामने तो फाइनल फिगर्स लिखनी है कि डेटर 10,000 से इसका मतलब डेबिट हुआ होगा और देयरफॉर उसका डेबिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में आ गया, और सेल्स अगर 10,000 से क्रेडिट हुई हैं और तो उसका 10,000 का क्रेडिट बैलेंस हमारे ट्रायल बैलेंस में आ गया। अगर ये सब कुछ ऐसे ही हुआ है तो मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। आपने जरा टोटल ध्यान में रखना है, दोनों साइड्स का टोटल कितना है। ये जब मैं कहूंगा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा तो उसका मतलब क्या है? दोनों साइड्स का टोटल इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो गया? क्या वैसे मैंने सही एंट्री की है क्रेडिट सेल की जो होती है? लेकिन एक दफा जरा दोबारा बोलें क्रेडिट सेल की एंट्री। फर्ज करें मैंने बिल्कुल उलट एंट्री कर दी है, मैंने सेल डेबिट कर दी है और मैंने डेटर क्रेडिट कर दी। क्या ये एंट्री सही है या गलत है? 100% गलत है। लेकिन क्या ट्रायल बैलेंस मेरा इवन देन टैली है? आप जरा दोबारा फर्स्ट पॉइंट पढ़ें। एरर तो हो गया, एरर तो हो गया है लेकिन स्टिल ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल्ड है। तो क्या ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल्ड होने का मतलब ये है कि सब कुछ सही रिकॉर्ड हुआ है? ये मतलब नहीं होता। ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल्ड का मतलब ये होता है कि जो कुछ हुआ है उसका डेबिट क्रेडिट पूरा हो। अगर फॉर एग्जांपल मैंने डेबिट क्रेडिट पूरा ना किया होता, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे किया होता, सेल कितने से लिखी मैंने? 10,000 से, डेटर मैंने 1000 से। अब मैंने क्या किया,
मैंने डेबिट क्रेडिट रूल वायलेट किए। डेबिट क्रेडिट रूल क्या है कि जितने से डेबिट हो उतने से क्रेडिट भी होना चाहिए। तो जब तक मैं डेबिट क्रेडिट रूल वायलेट नहीं करूंगा, क्या है डेबिट क्रेडिट रूल, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, जब तक मैं जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट करता रहूंगा तो चाहे मेरी एंट्रीज गलत हो, इवन देन ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल्ड रहेगा। एक दफा दोबारा जरा क्रेडिट सेल की एंट्री बोला। फर्ज करें मैंने ये एंट्री की नहीं है, ना मैंने डेबिट किया है ना मैंने क्रेडिट किया है, ट्रायल बैलेंस बताएं मेरा रिकंसाइल्ड है। कैसे? जीरो बराबर है जीरो के। तो या तो मैं कुछ ना करूं, और अगर मैंने करना है तो डबल एंट्री अगर मैं पूरी कर दूं तो मेरा ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल्ड हो जाएगा, बट डजंट रेडी मींस कि ये 100% सही है। समटाइम्स हो सकता है गलत एंट्रीज करने के बावजूद ट्रायल बैलेंस इसलिए रिकंसाइल हो गया हो कि जो डेबिट क्रेडिट रूल की वायलेशन है वो नहीं हुई। व्हाट इज डेबिट क्रेडिट रूल? क्रेडिट सेल की दोबारा एंट्री बोला, बोर्ड पे देखें मैं क्या कर रहा हूँ। लेट्स से क्रेडिट सेल थी 10,000 की, मैंने उसकी बजाय क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड कर ली है 10,000। ना मेरे हेड्स ठीक है ना मेरा डेबिट क्रेडिट ठीक है। डेटर ने डेबिट होना था, सेल ने क्रेडिट होना था, मैंने किसको डेबिट किया हुआ है? लेकिन क्योंकि मैंने डेबिट और क्रेडिट इक्वल अमाउंट से पूरा कर दिए, इसलिए मेरा ट्रायल बैलेंस इवन देन रिकंसाइल्ड है। तो क्या ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल्ड होने का मतलब वो बिल्कुल सही है? ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल्ड होने का सिर्फ मतलब ये है कि डेबिट क्रेडिट रूल वायलेट नहीं है। पॉइंट नंबर 1 आप दोबारा देख लें, क्या समटाइम्स ऐसे एरर हो सकते हैं जिनके होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस आपस में मैच ही रहे? बाकी डिफरेंट इसके एग्जांपल मैं और बताऊंगा, लेकिन असल मसला क्या है, डेबिट क्रेडिट रूल अगर वायलेट नहीं हुआ तो ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल्ड ही रहेगा, चाहे आपकी एंट्रीज गलत ही हो। अब आ जाए दूसरी तरफ, सेकंड पॉइंट पढ़े नीचे। लेकिन कुछ एरर फिर ऐसे भी होते हैं जिनके हो जाने से ट्रायल बैलेंस आपस में एग्री नहीं करता। मतलब दोबारा जरा क्रेडिट सेल की एंट्री बताएं। आई होप कि कम से कम आज एक एंट्री तो याद हो ही जाएगी यार, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोगों ने एक भी दफा नहीं बोली है। वही होगी जो लिखी जा रही है, हम क्यों बोले, आवाज ही नहीं आ रही है जी। क्रेडिट सेल की एंट्री सर, क्या मेरे हेड्स ठीक है? लेकिन सपोज मैंने एक जीरो कम लिखा है क्रेडिट साइड पे, मैंने डेटर डेबिट सेल क्रेडिट किया तो है, लेकिन डेटर को मैंने एक डिफरेंट अमाउंट से डेबिट कर दिया है, सेल को मैंने एक डिफरेंट अमाउंट से क्रेडिट कर दिया है। क्या ये डेबिट क्रेडिट रूल की वायलेशन हो गई है? क्या मेरा ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल्ड है? इस केस में फिर ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल्ड नहीं होता। इस केस में फिर क्या होता है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज पे दोबारा पढ़ेंगे। फिर ट्रायल बैलेंस अगर आउट हो जाए, आउट किसे कहते हैं, जब साइड्स टोटल मैच ना हो तो फिर क्या होता है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। तो दो तरह के एरर्स हैं, नंबर 1 एरर हो जाने के बावजूद ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल्ड रहे, नंबर 2 एरर होने से ट्रायल बैलेंस भी आउट हो जाए। तो पहले हम जरा पॉइंट 1 फाइनल करें इस पेज पे, फिर नेक्स्ट पेज पे मैं इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ कि अगर ट्रायल बैलेंस ही आउट हो जाए फिर क्या होना। तो देयर आर मेन 2 टाइप्स ऑफ एरर। आप बोलते रहिएगा काइंडली, कोई ऐसी चीज नहीं जिसका हमें बहुत ज्यादा रट्टा लगाना, ये सारा कुछ हमें पता है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप साथ रहे यहाँ तक? जी सर, इससे पहले कि अब हम इसकी एग्जांपल्स में हैं पॉइंट 1 की, 5 मेन अकाउंटिंग हेड्स अभी मैंने बोले भी थे, जरा दोबारा बोल देंगे तो। और कैपिटल के साथ रखा इक्विटी भी लिख लें जरा। तो 5 मेन अकाउंटिंग हेड्स अपने ज़हन में रखने, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल या इक्विटी। अब आ रहे पॉइंट नंबर 1 जो अभी ऊपर देखा उसकी कुछ एग्जांपल्स नीचे आ रही हैं। क्या हेडिंग है? एरर्स दैट डू नॉट कॉज एनी डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इंक्लूड। इसके 5 या 6 नेक्स्ट पेज पे 6 हैं।
एक एग्जांपल था, नाम पढ़ते जाएंगे, उसको अंडरस्टैंड करते जाएंगे और साथ फिर करेक्शन एंट्रीज लिखेंगे। किस तरह के एरर्स की एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं हम? आपने ये पढ़ते हुए अपने जहन में एक ट्रायल बैलेंस बना के रखना है। ट्रायल बैलेंस में कौन कौन सी हेडिंग्स होंगी? अकाउंटिंग हेड्स होंगे, डेबिट क्रेडिट कॉलम होंगे और नथिंग एल्स। नंबर 1। समटाइम्स कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जिन्हें बोला जाता है एरर ऑफ ओमिशन। मसलन क्या? व्हेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन completely omitted for recording in the books of original entry। आपके इस पेज का पिछला सफा खाली है। हमें कुछ पीआरसी में वापस जाना है सर, लेकिन पहले जरा बोर्ड पे देखना जरा क्या वर्ड लिखा नजर आया? बुक्स ऑफ, नहीं, यहाँ पे मैं रुका हूँ इस वक्त। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, डे बुक्स, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, डे बुक्स। 6 डे बुक्स है नहीं मेन, तो नाम बोलना शुरू करना जरा। सेल्स डे बुक, एक मिनट सर, 400 दें सर, सर मेरे भूल जाएगा सर, मैं लिखता हूँ। सेल डे बुक है क्या यार, एक मिनट बात तो पूरी कर लेना। सेल डे बुक आल्सो कॉल्ड एज सेल्स जर्नल। ये सेल्स डे बुक क्यों बनाई जाती है? हाँ जी, तो रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट से। आगे बोले, सेल्स रिटर्न डे बुक क्यों बनाई जाती है? तो रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल रिटर्न। और अब मैं बार बार नहीं लिख रहा, सेल जर्नल जिस तरह है उसी तरह सेल रिटर्न जर्नल हो जाएगा वर्ड। परचेज डे बुक, परचेज जर्नल एंड सो ऑन। ये इसका मकसद क्या होता है? रिकॉर्ड क्रेडिट सेल रिटर्न। ये कुछ रजिस्टर्ड टाइप है, जिससे आपके पास इसका रजिस्टर्स है। जब बिजनेस का साइज बड़ा हो जाए, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो जाए, तो फिर अकाउंटिंग जो है वो अलग अलग डे बुक्स बना के की जाती है। और फिर सिर्फ क्रेडिट सेल्स की रिकॉर्डिंग के लिए सेल्स डे बुक है, सिर्फ क्रेडिट सेल रिटर्न्स के लिए तो रिकॉर्ड क्रेडिट सेल रिटर्न्स, सेल रिटर्न डे बुक बनती है। इसी तरह आगे चलते जाए। परचेज डे बुक का मकसद क्या होगा? अब पूरी बात ध्यान में रखनी है जरा। मसलन अगर मैं कहूँ कि सेल्स डे बुक, तो उसमें क्या होगा? क्रेडिट सेल, तो उसकी फिर एंट्री क्या ज़हन में आएगी? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। सेल रिटर्न डे बुक में अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो सेल रिटर्न डेबिट डेटर्स क्रेडिट, उसमें सिर्फ क्रेडिट सेल रिटर्न होगी। परचेज डे बुक बनती है तो रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ओनली। क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या बनेगी? तो रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज, तो क्रेडिट परचेज की एंट्री परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स या ट्रेड पेएबल्स क्रेडिट। फिर परचेज रिटर्न डे बुक क्यों बनेगी? परचेज रिटर्न डे बुक क्यों बनेगी? टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज रिटर्न की एंट्री ट्राई करें जरा। इसके मैंने बार बार आपसे बात की है, जब भी रिटर्न्स की बात आ जाए तो ओरिजिनल एंट्री जहन में ला के उलट करके रिटर्न वर्ड लगाएं। क्रेडिट सेल की एंट्री बोलना, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट को सेल रिटर्न की एंट्री में कन्वर्ट करें। सेल रिटर्न डेबिट और डेटर्स क्रेडिट परचेज की एंट्री, और अगर रिटर्न्स की है तो उलट करें, क्रेडिटर डेबिट परचेज के साथ रिटर्न वर्ड लगे हुए, तो रट्टा सच ना लगाएं, शायद पॉसिबल भी नहीं है। तो 4 ये होगी। उसके बाद फिर एक होती कैश बुक। कैश बुक वही चीज है जो शायद हम लेकिन उसका फॉर्मेट जरा डिफरेंट है। ये फिर सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, हमें जरूरत पड़ा करेगी 3 कॉलम कैश बुक। तो मैं अभी उसका फॉर्मेट भी आपको याद करवाता हूँ। 3 कॉलम कैश बुक। अब इसका मकसद क्या होगा? या चलिए ये फॉर्मेट पहले बना लेते हैं, नहीं वो पर्पस सामने आ जाएगा।
एक ही टी फॉर्म, एक ही लेजर फॉर्म में, एक ही कंबाइंड टी में डेबिट और क्रेडिट साइड पे 3-3 कॉलम हो जाते हैं। हिम्मत करो जवान, हिम्मत। अब इस पे ना मुकर जाना कि ये भी नहीं पता। हाँ जी, डिस्काउंट में कौन सा किधर होता है, कौन सा किधर होता है, वही बस आपने बताना है। सबसे पहले ये है क्या चीज, ये कैश बुक है। इसमें क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड पे 3-3 कॉलम बने हुए हैं, तो इसका देर पर नाम क्या हो गया, कैश बुक 3 कॉलम कैश बुक। अब इसमें जो डेबिट और क्रेडिट साइड पे एक एक कॉलम है, ये असल में कैश का लेजर है। असल में डेबिट और क्रेडिट साइड पे ये जो कैश कैश लिख रहा हूँ, बोर्ड पे जरा देखें, ये कैश की डेबिट साइड है और अपोजिट साइड पे कैश की। मसलन अगर कैश आया तो आप डेबिट साइड पे लिख देंगे, और कैश अगर गया है तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। इसी तरह दोनों साइड्स पे एक एक कॉलम बैंक के लिए होगा। बैंक के लिए होगा क्या मतलब, बैंक में डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड पे, बैंक से पैसे क्रेडिट हुए हैं तो क्रेडिट साइड पे। तो ये कैश और बैंक का लेजर एक कंबाइंड टी में बना हुआ है। एंड जो इसमें रिमेनिंग कॉलम रह गए हैं दोनों साइड्स पे एक एक, वो डिस्काउंट के लिए होते हैं। डेबिट साइड वाला जो कॉलम है, ये सोच के बताएं डिस्काउंट अलाउड के लिए होगा या रिसीव के लिए होगा। तो डिस्काउंट अलाउड के लिए डेबिट साइड पे कॉलम, और डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए एक क्रेडिट साइड पे एक एक्स्ट्रा कॉलम रखा जाता है, ताकि जब पैसे किसी कस्टमर से लिए जा रहे हों तो उसको जो डिस्काउंट दी गई है उसका भी रिकॉर्ड साथ आ जाए, और जब किसी सप्लायर को पैसे दे के हमें डिस्काउंट रिसीव हुई है तो इसका रिकॉर्ड भी साथ ही आ जाए। तो दिस टाइप ऑफ लेजर कह लें, 3 कॉलम दोनों साइडों पे, इसे क्या बोलते हैं, 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है। और फाइनली फिर आखिरी जर्नल एक और रजिस्टर है ये, जो ट्रांजैक्शंस किसी और डे बुक में नहीं आएंगी, वो फिर जर्नल में आएंगी। सेल डे बुक सिर्फ किस लिए है, परचेज डे बुक किस लिए है, परचेज रिटर्न्स, परचेज रिटर्न डे बुक। अब कैश बुक में क्या आना है, कैश ट्रांजैक्शंस आनी है, कैश की, बैंक की, डिस्काउंट की। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री है, डेप्रिसिएशन की एंट्री बोला, ये सेल डे बुक में आएगी एंट्री, परचेज डे बुक में, कैश बुक में। जो कहीं नहीं आएगी वो कहाँ आएगी, बैड डेट्स की एंट्री बोला, बैड डेट्स की एंट्री बोले, अलाउंस की एंट्री बोले, बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट। जो भी ट्रांजैक्शन रह जाएगी अदर देन इन बुक्स के अलावा जो रह गई हैं, वो सारी फिर किस बुक में आ जाएंगी, ऑल अदर ट्रांजैक्शंस, अदर देन ऑल अदर रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस कहना, और फिर जर्नल में रिकॉर्ड हो जाएंगे। अभी अब जरा पिछले पेज पे, खाली पेज है मेरा ख्याल है, ये सब कुछ लिखना है। पहले स्टार्ट में ऊपर लिखना, फिर बाकी में नीचे दिखाता हूँ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको कुछ याद आया? ये ऐसे नजदीक आने की वजह से तो नहीं पहुंचता मैं सर, अगर थोड़ा पीछे हो जाए। नहीं मतलब वो जिस वजह से तो नहीं, आवाज आवाज तो मेरे ख्याल में कुछ आनी शुरू होगी। बस ठीक है, मेरे ख्याल अभी गूंज तो नहीं रही है, लेकिन उसमें वो इक्वल महसूस हो रही है ऐसे। ये जरूर लिख लीजिएगा, बाकी ठीक है।
जी हो गया तक? नहीं थोड़ा सा मुझे बता दो। नहीं ऊपर वाला एक एक करके करता रहा। ठीक है मेरे ख्याल फिलहाल। हाँ जी। नहीं आवाज आपको ठीक है? नहीं ठीक आ रही बात? पर्सन साइलेंट है। अगर इन क्वेश्चंस को करते हुए कभी सेल डे बुक वर्ड आ गया तो क्या एंट्री होनी चाहिए? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। थोड़ी वैसे अगर तेज हो जाए मम्मी, अगर आवाज थोड़ी सी तेज करके। परचेज डे बुक की एंट्री के मतलब इसको क्लियर रखे अपने। परचेज डे बुक में आना ही क्या है? क्रेडिट परचेज बस। तो क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या करनी है? परचेज इज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। परचेज रिटर्न डे बुक से क्या एंट्री है? क्रेडिटर डेबिट, परचेज रिटर्न्स क्रेडिट। और अगर ऑल्टरनेटिवली कभी सेल जर्नल वर्ड आ गया तो उसका मीनिंग भी क्या होगा? सेल्स डे बुक, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल। ऑल्टरनेटिव वर्ड्स भी हैं तो इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। चले अब आ जाए पेज जो टेबल टेबल पढ़े तो कंप्लीट करना लिखे सब। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बता दो। जाने दो यार, जाने दो। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ये तो बड़े अरसे बाद एक ऐसी एंट्री आई है जिसका नाम बीच में आ रहा है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट किसको होती है अलाउ? डेटर क्रेडिट, डेटर क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव किससे होती है? डिस्काउंट रिसीव की एंट्री क्या बनेगी? डिस्काउंट रिसीव होने से लाइबिलिटी कम हो जाएगी, डिस्काउंट अलाउ करने से रिसीवेबल कम हो जाए। तो ट्राई करें जरा डिस्काउंट रिसीव की एंट्री। क्रेडिटर डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। आए पेज पूरा जर्नल स्टूडेंट्स आपने लिखे। कौन से एरर्स पढ़ने लगे हम जिनके होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल रहे? उसमें नंबर 1 आ गया एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? दोबारा सेंटेंस शुरू करें। व्हेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन completely omitted for recording in the books of original entry. Mustn't, for example, sale invoice of rupees 1000 issued before closing date but not recorded in the कौन सी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में से आना चाहिए था? सेल्स डे बुक में। अगर ना पता हो काइंडली आप छोटी छोटी चीजें बिल्कुल ज़हन में रखिएगा। उसने सेल इनवाइस कही है, अगर हमें नहीं पता तो ये कौन सी सेल होगी? क्रेडिट सेल। देयरफॉर कौन सी बुक में आनी चाहिए? सेल्स डे बुक। अब जरा सेंटेंस शुरू से पढ़ें। कंप्लीटली ओमिट होगी एंट्री। ट्रायल बैलेंस सही में लाएं जरा। अगर ना आपने डेबिट किया हो ना क्रेडिट किया हो, ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली ये सही ट्रायल बैलेंस नहीं है। अगर ये गलती पता चल जाए तो क्या एंट्री कर लेनी चाहिए? डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। तो साथ आके रेक्टिफिकेशन एंट्रीज लिखी हुई। अगर एक एंट्री हुई नहीं है और हमें पता चल जाए तो यकीनन फिर हमें वो एंट्री लिख लेनी चाहिए। अगर हमें पता चला कि कोई परचेज रिटर्न हुई है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुई तो क्या एंट्री कर लेंगे? क्रेडिटर डेबिट, परचेज रिटर्न्स क्रेडिट। अगर पता चला डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्डेड नहीं है तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। अगर पता चला बैड डेट्स रिकॉर्डेड नहीं है तो गेम प्लीज वंस अगेन एंट्रीज की तरफ आ गई है। नंबर 2 सेकंड टाइप ऑफ एरर जिसके होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल्ड रहता है, दैट इज एरर ऑफ कमीशन। मीनिंग इसका क्या है? व्हेन करेक्ट अकाउंटिंग हेड, व्हेन करेक्ट अकाउंटिंग इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट इज गिवन इन द wrong accounting head but the main head remains correct. दोबारा पढ़ें सेंटेंस। क्या सही है लेकिन क्या गलत हो जाए?
ऊपर आए, ऊपर जो 5 मेन हेड्स लिखे हुए हैं, 5 मेन हेड्स कौन से हैं? अब यहाँ ये जो पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहे हैं आप, इसमें एक वर्ड आ रहा है मेन हेड और दूसरा वर्ड आ रहा है अकाउंटिंग हेड। तो मेन हेड तो ये 5 है, लेकिन अकाउंटिंग हेड क्या चीज है? एसेट जहन बना दो, एसेट। एसेट की कुछ एग्जांपल्स हैं, मसलन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी है, डेटर भी है, कैश भी है, ये सब एग्जांपल्स हैं। तो एसेट मेन हेड है, उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो अकाउंटिंग हेड्स होते हैं। इसी तरह लाइबिलिटी मेन हेड है, लाइबिलिटीज की 2-3 एग्जांपल्स हो जाएगा, क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, सैलरी पेएबल है। तो एग्जांपल्स ऑफ मेन हेड्स इज अकाउंटिंग हेड्स। ये सेंटेंस लिखेंगे थोड़ा। इनकम की कोई अकाउंटिंग हेड बताएंगे? इनकम के अकाउंटिंग हेड्स। इनकम क्या है? इनकम क्या है? इनकम क्या है? इनकम क्या? इनकम क्या है? मेन हेड। तो इनकम के अकाउंटिंग हेड्स सेल है, रेंट रेंट इनकम है, कमीशन इनकम है। तो एग्जांपल्स ऑफ मेन हेड्स आर कॉल्ड एज अकाउंटिंग। इस तरह से वर्ड्स लिखना था। Examples of main heads are called as accounting heads. अच्छा, मेन हेड्स को ही फिर टाइप ऑफ अकाउंट्स भी कह रहा, वो ऊपर हेडिंग में भी आया हुआ था। मेन हेड्स ही ऊपर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी वर्ड लिखा हुआ था। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हो या मेन हेड्स हो, हम किसकी बात कर रहे हैं? 5 मेन हेड्स की बात कर रहे हैं। और अगर अकाउंटिंग हेड वर्ड आ जाए तो किसकी बात हो रही है? उनकी एग्जांपल्स की बात हो रही है। तो अब जरा पॉइंट नंबर 2 दोबारा पढ़ें। कहाँ गलती है लेकिन कहाँ सही है? मेन हेड तो सही है, लेकिन अकाउंटिंग हेड अगर गलत हो जाए तो इस तरह के एरर को कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। मसलन फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ कंप्यूटर of rupees 5000 for office was wrongly debited to फर्नीचर अकाउंट। क्या खरीदा कहाँ डेबिट हो गया? अपने जहन में ट्रायल बैलेंस लाएं। क्या ट्रायल बैलेंस इस गलती से टैली हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा, रिलैक्स हो सकता। क्या डेबिट होने की बजाय क्या डेबिट हो गया? कोई डेबिट का रूल वायलेट नहीं हुआ, डेबिट का रूल वायलेट नहीं हुआ, यकीनन हेड गलत है। क्या डेबिट होना चाहिए था? कंप्यूटर। क्या डेबिट हो गया है? फर्नीचर। तो डेबिट डेबिट पूरे रहे हैं, तो डेबिट क्रेडिट में इशू नहीं हुआ, डेबिट ही हुआ है, लेकिन हेड गलत हो गया है। दूसरा ये भी देखें, फर्नीचर अगर डेबिट हो भी गया है तो क्या मेन हेड सही नहीं है? दोनों हेड्स का, दोनों अकाउंटिंग हेड्स का मेन हेड क्या है? दोनों एसेट्स ही हैं, लेकिन किस नाम से एसेट रिकॉर्ड होना चाहिए था और किस नाम से रिकॉर्ड हुआ है? तो मेन हेड गलत नहीं है, अकाउंटिंग हेड में गलती है। इस एरर को क्या बोलेंगे? एरर ऑफ कमीशन। अगर ये गलती हुई है तो यकीनन ठीक तो होनी चाहिए। कैसे ठीक कर लेंगे? नेम चेंज नहीं भजन कर लेंगे, खुदा के लिए हम अकाउंटेंट है यार, खुदा का नाम नहीं है। हम किसे क्रेडिट करके किसे डेबिट कर लेंगे? कंप्यूटर डेबिट कर लेंगे, फर्नीचर क्रेडिट। तो एंट्री तो गलत है, हेड्स गलत हैं, सही होने चाहिए, लेकिन ये दोनों जो हेड्स हैं अकाउंटिंग हेड्स, इनका मेन हेड सेम है। इसलिए ऐसी गलती क्या कहलाती है? जहां कहाँ तो गलती हो जाए लेकिन कहाँ सही रहे। अकाउंटिंग हेड अगर गलत है लेकिन मेन हेड सही अगर है तो एरर ऑफ कमीशन कहलाता है। मसलन फॉर एग्जांपल, हुई सेल है और आपने उसे कमीशन इनकम बना लिया, तो क्या ये एरर ऑफ कमीशन है? हुई सेल है लेकिन आपने उसे कमीशन इनकम रिकॉर्ड कर लिया है, क्या दोनों का मेन हेड इनकम ही है? लेकिन अकाउंटिंग हेड अगर गलत है तो ये एरर ऑफ कमीशन बोला जाता है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ एक एक एग्जांपल अभी आ रही है, लेकिन यकीनन एग्जांपल बहुत ज्यादा हर हेड की, हर लाइन की हो सकते हैं। तो कौन सा दो हो गया जी एरर? यहाँ आपने ना दो चीजें मुसलसल नोट करनी है कि जब मैं बात करूंगा, नंबर 1 मैं आपके जहन में मुसलसल ये बात लाना चाहूंगा कि क्या इस एरर के हो जाने के बावजूद ट्रायल टैली है, और नंबर 2 फिर ये एरर का मीनिंग क्या है। इस वक्त जो हम एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं ये सारी वही एग्जांपल्स हैं जिनमें एरर हो जाने के बावजूद ट्रायल रिकनसाइल्ड रहता है, लेकिन हमने साथ साथ सोचना भी है। तो थर्ड टाइप ऑफ एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर प्रिंसिपल तब होता है व्हेन करेक्ट अकाउंटिंग इफेक्ट is given in the wrong accounting head as well as क्या क्या गलत हो रहा है? अगर अकाउंटिंग हेड भी गलत है
और मेन हेड भी गलत है, तो फिर अभी एरर ऑफ कमीशन नहीं बोला जाएगा, फिर ये एरर ऑफ प्रिंसिपल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ कंप्यूटर ऑफ ₹5000 रॉन्गली डेबिटेड टू, क्या डेबिट होने की बजाय क्या डेबिट हुआ है? कंप्यूटर का मेन हेड क्या था? एसेट, लेकिन किस हेड में चला गया? सैलरी का मेन हेड कौन सा है? ना अकाउंटिंग हेड सही है, ना मेन हेड सही है, देयरफॉर एरर कौन सा है? एरर ऑफ प्रिंसिपल है। क्या एसेट को एक्सपेंस बना लिया है? पढ़ के देखें सर, क्या एंट्री करेंगे ठीक करने के लिए? कंप्यूटर डेबिट करेंगे और सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट करेंगे। हाँ, कुछ बातें शायद और भी बीच में रख सकते हैं। अब ये कंप्यूटर अगर आप डेबिट करेंगे और डेप्रिसिएशन रेट दिया हो, तो क्या फिर इसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे? पहले चार्ज क्यों नहीं हुई होगी? पहले रिकॉर्डेड ही नहीं है। अब जरा एंट्री देखें जो लास्ट कॉलम में लिखी हुई है। कंप्यूटर डेबिट होने से क्या इफेक्ट होता है? एसेट बढ़ जाएंगे। सैलरी क्रेडिट होने से, एक्सपेंस कम होने से क्या होगा? प्रॉफिट पे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ने से फिर इक्विटी भी बढ़ जाएगी। रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ के इक्विटी बढ़ जाएगी। बाकी नीचे पढ़ ले जरा, ये मैंने सारी बातें कर दी। ब्रैकेट में लिखा था बोथ अकाउंट्स बिलोंग टू डिफरेंट मेन हेड्स लाइक कंप्यूटर इज एन एसेट एंड सैलरी इज एन एक्सपेंस। दिस एरर विल आल्सो कॉज अ डिफरेंस इन, ये भी वर्ड अंडरलाइन करें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। कभी आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वर्ड सुना? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इसलिए होती है ताकि शेयर होल्डर्स को एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी की इंफॉर्मेशन दी जाए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम मेजर करते हैं कहाँ आपके जहन में? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जरा जहन बनाया था, उसमें क्या मेजर होता है? बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसे पता चलती है? प्रॉफिट या लॉस है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मींस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है, और फाइनेंशियल पोजीशन मींस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात हो रही है। लिख लें जरा साहब, क्या आपकी इस करेक्शन से जो आपने थर्ड एंट्री में की है, थर्ड पॉइंट में जो एंट्री की है, इस करेक्शन से परफॉर्मेंस पे भी और फाइनेंशियल पोजीशन पे भी इफेक्ट आ रहा है? परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट आ रहा है? एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ रहा है। और फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इफेक्ट आ रहा है? एसेट बढ़ने से हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी चेंज आ रहा है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी इफेक्ट हो रही है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस मींस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इफेक्ट हो रही है। तो सेंस समझ आ रही है हम क्या करने लगे हैं? क्या कर रहे हैं हम इस वक्त? नंबर 4, ये अक्सर आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल ही इस तरह का होता है जो साइलेंट होता है। नंबर 4, व्हाट इज द हेडिंग? एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री के साथ एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रांसपोजिशन एरर। ये क्या होता है मैं अभी बताता हूँ ब्रैकेट में, आप जरा पढ़ लेनी चाहिए। व्हेन करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री is recorded in the books of accounts, accounting entry the books of account में सही है, but the amount in both accounting effects is wrong although the amount is same. Example से समझ आई? For example, debtors to be written off for ₹250 as bad debts की entry बोला, were recorded in, next page पे, correct accounts but the amount was posted in both accounts was 520, causing a difference of 270 on both sides. आखिरी सेंटेंस छोड़ के पिछले पेज वापस आए। क्या मसला है इसमें? कितने के बैड डेट्स को कितने पे रिकॉर्ड कर लिया? बताएं क्या एंट्री हुई है? बैड डेट्स डेबिट, डेटर्स क्रेडिट, कितने से होना चाहिए था? अब जरा ये 520 और 250 से में रख के पहली लाइन से दोबारा पढ़ना पिछले पेज। व्हेन करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री सही है, is recorded in the books of accounts but the amount in both accounting effects is wrong, लेकिन दोनों जगह है सेम। मतलब इसका ये है, बोर्ड पे देखा था एंट्री ये इस वक्त बैड डेट्स डेबिट, डेटर्स क्रेडिट, एंट्री ठीक है, लेकिन अमाउंट कौन सी की बजाय कौन सी ली है? लेकिन दोनों में सेम ली है। गलत तो ली है लेकिन दोनों में ही सेम ली है, यानी कि दोनों में गलत ली है। सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस बनाया जाए,
ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल हो जाएगा कैसे यार? डेबिट का रूल वायलेशन नहीं है। ट्रायल बैलेंस इस एंट्री के गलत हो जाने के बावजूद भी रिकंसाइल्ड ही रहेगा। एक चीज और सुना जरा, सही अमाउंट क्या थी? अगर एक अमाउंट लिखते हुए डिजिट सेम रहे, अमाउंट के डिजिट सेम रहे, लेकिन वो आगे पीछे हो जाए, क्या डिजिट सेम है सारे? 250 के जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, 250 डिजिट्स अलग अलग बोल रहा हूँ, डिजिट्स सेम रहे लेकिन आगे पीछे हो रहे, तो इसको बोला जाता है ट्रांसपोजिशन एरर। बताएं ये भी ट्रांसपोजिशन एरर जो हुआ है? क्या सेम रहे लेकिन आगे पीछे हो रहे? बताएं ये भी ट्रांसपोजिशन एरर है? ट्रांसपोजिशन एरर क्या होता है? बस सपोज सही अमाउंट है 10155 और मैंने गलती से लिख ली है 10551। नहीं मतलब सही है का मतलब ट्रांसपोजिशन एरर है। नहीं, ट्रांसपोजिशन एरर क्या होता है? तो पढ़े जरा कैंडी, क्या ये ट्रांसपोजिशन एरर हुआ? जैसे ट्रांसपोजिशन एरर भी बोलते हैं और इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। नहीं नहीं मतलब दोनों बोलते हैं। पिछला पेज है वो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सॉरी एरर ऑफ ओरिजिनल, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री अगर मैंने कहा एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही को ट्रांसपोजिशन एरर भी बोलते हैं। और ट्रांसपोजिशन मींस क्या होता है? डिजिट्स का आगे पीछे हो जाना, सेम डिजिट्स है लेकिन आगे पीछे अगर हो गए तो ये ट्रांसपोजिशन कहलाती है। फाइनली करेक्शन करते हैं, एंट्री हुई क्या जी? ट्रायल तो टैली हो जाएगा 520 से, लेकिन डेफिनेटली 250 की अमाउंट है, देयरफॉर कितने से क्या होगा? क्या ये एंट्री 270 से ज्यादा हो गई है? 250 माइनस 520, 270 से एंट्री ज्यादा रिकॉर्ड होगी। इसे ठीक कैसे करेंगे? डेटर डेबिट हो जाएगा और बैड डेट्स क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि हमने ज्यादा एंट्री कर ली, इसे रिवर्स करना पड़ेगा। बात क्लियर होगी? प्लीज एक नजर इंडिविजुअली पढ़े जरा, पॉइंट नंबर 4 नेक्स्ट पेज पे आता है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आता है प्लीज। जी कौन से 4 पढ़ के आप नेक्स्ट पेज पे आए, तो नाम बोल रहे। मेरी तरफ देख के जरा रिपीट कर दें। नंबर 5 कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? कंसंट्रेशन व्हेन सम ऑफ मोर देन वन एरर्स, कॉन्ट्रा का यहां मतलब है कैंसल। कॉन्ट्रा एंट्री वैसे सुनी कभी आपने? क्या होती है कॉन्ट्रा एंट्री? क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट। क्रेडिटर डेबिट होने का मतलब क्या है? क्रेडिटर डेबिट होने का मतलब लायबिलिटी कम हो रही है, और डेटर क्रेडिट का मतलब भी क्या है? रिसीवेबल भी कम हो रहा है। जब किसी एक ही पर्सन से पैसे लेने भी हो और उसको भी देने भी हो, रिपीट करें मैंने क्या बोला, तो फिर उसे आपस में नेट ऑफ कर लिया जाता है, और नेट करके अगर देने वाले पैसे ज्यादा हो तो दे दिए जाते हैं, और अगर लेने वाले पैसे ज्यादा हो तो ले लिए जाते हैं। तो कॉन्ट्रा का मतलब आपस में रिसीवेबल और पेबल को कैंसिल कर दिया जाता है, और जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाए या वो रिसीवेबल रह जाएगी या पेबल रह जाएगी। लेकिन यहाँ जो कॉन्ट्रा वर्ड आ रहा है ये कैंसिल के सेंस में आ रहा है। दोबारा रिपीट कर दे रहा, कॉन्ट्रा एंट्री पेबल डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। पेबल डेबिट मींस लायबिलिटी कम हो रही है, और रिसीवेबल क्रेडिट मींस रिसीवेबल कम हो रहा है। ये हो क्या रहा है? आपस में कैंसिल किया जा रहा है जब किसी एक ही बंदे के पैसे रिसीवेबल और पेबल हो रहे हैं। सेंटेंस दोबारा शुरू कर ले। व्हेन सम ऑफ मोर देन वन एरर contra the accounting effect with each other, cancel the accounting effect of each other। मतलब इसका ये बनेगा, एग्जांपल देखें गौर से, और ये खेल सारा डेबिट क्रेडिट का है।
वो कहता है सेल्स आर लेस क्रेडिटेड विद 260। अपने जेहन में एक ट्रायल बैलेंस बनाने की कोशिश करें। सेल्स 260 से कम क्रेडिट है, फिलहाल ट्रायल आउट है। सर जाने दे गुस्सा है, नहीं फिलहाल ट्रायल आउट है। अगर कम क्रेडिट या कम ज्यादा डेबिट या ज्यादा क्रेडिट वगैरह होगा तो ट्रायल आउट हो जाएगा। कौन सी साइड फिलहाल कितने से कम है? 260 से कम है। एंड एट द सेम टाइम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट वाज ब्रॉट फॉरवर्ड। क्या होता है? नहीं, ब्रॉट फॉरवर्ड क्या होता है? हम वर्ड यूज करते रहते हैं, बीडी और दूसरा सीडी। बीडी किसके लिए होता है? ओपनिंग बैलेंसेस के लिए ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंसेस के लिए कैरिड डाउन, और इसी ब्रॉट डाउन के लिए ब्रॉट फॉरवर्ड वर्ड भी होता है। ओपनिंग बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन के साथ साथ ब्रॉट फॉरवर्ड भी कह सकते हैं। और इसी तरह सीडी के लिए कैरी फॉरवर्ड वर्ड भी होता है। ये लिखेंगे अपने पास, उसी के ऊपर लिखें। हम बीडी सीडी लिख के यूज हो जाते हैं समटाइम्स, लेकिन आई होप कि आपने वर्ड सुने होंगे कहीं। तो बीएफ भी अगर लिखा हो तो ब्रॉट डाउन के लिए वर्ड है, ओपनिंग बैलेंसेस के लिए। और सीडी मींस क्लोजिंग बैलेंस, कैरी फॉरवर्ड भी वर्ड यूज होता है। ये भी नहीं पढ़ा, जाने नहीं है। फिर मैं काउंटिंग फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, बाकी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है। ये कंपनसेटिंग एरर है। सेल्स वर लेस क्रेडिटेड विद 260। कौन सी साइड में कितना कम है? एट द सेम टाइम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट वाज brought forward with an amount that is 200 more than the correct amount पे रुक गए। पहली गलती क्या है? सेल कम क्रेडिट है 260 से। दूसरी गलती क्या है? कैपिटल ज्यादा है या कम है? ज्यादा क्रेडिट है या ज्यादा डेबिट है? कैपिटल डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? तो कैपिटल को 200 से ज्यादा लिखने का मतलब ज्यादा क्रेडिट होगी। 260 का क्या मसला है? कम क्रेडिट है, कम क्रेडिट है। 200 ज्यादा क्रेडिट है। यहां तक अब कितना मसला रह गया है? 60। कितना कितना आपस में कैंसिल हो गया है? 260 कम क्रेडिट है, 200 ज्यादा क्रेडिट है। यकीनन दोनों गलत हैं, लेकिन उन्होंने आपस में कितना कैंसिल करके रख कर दिया है? 260 माइनस 200। अब 60 का मसला रह गया है। 60 ज्यादा क्रेडिट है या कम क्रेडिट है? 60 ज्यादा क्रेडिट है या कम क्रेडिट है? 260 कम क्रेडिट है, 200 ज्यादा डेबिट है। तो 60 नेट करके कम क्रेडिट रह गया है। आगे बढ़ेंगे। एंड रेंट एक्सपेंस ओइंग का मतलब सोचे, ओइंग 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 पेएबल है। रेंट एक्सपेंस पेएबल of 60 was although credited to rent payable account but was not debited to rent expense account। कहाँ सही है कहाँ गलत है? ये बोला पेएबल तो सही क्रेडिट हो गया है, लेकिन क्या एक्सपेंस 60 से डेबिट होना रह गया है? अब दोबारा फुल हिम्मत करें जरा। सेल कितने से कम क्रेडिट है? तो 60 से कम क्रेडिट है। कैपिटल कितने से ज्यादा क्रेडिट है? तो यहां तक 60 कम क्रेडिट रह गया था। और इस तीसरी गलती में उतना ही 60 से डेबिट्स भी कम हो गए। क्रेडिट तो कर दी हमने 60 को, लेकिन डेबिट 60 से कम रह गया। तो क्या फाइनली 60 कम क्रेडिट भी है और 60 ही कम डेबिट भी है? जरा पढ़ के देखें इसका। 260 से क्या हुआ है? नहीं वो तो ठीक हो गया, मतलब सेल कम होने से क्या हुआ है? 260 कम क्रेडिट से। कैपिटल ज्यादा होने से क्या हुआ? 200 से ज्यादा डेबिट हुआ। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या हो गया? 60 से कम क्रेडिट है। फिर रेंट पेबल वाली एंट्री बता रहा है, पेबल तो पूरा सही रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन जो एक्सपेंस की अमाउंट है वो 60 डेबिट हुई नहीं है। तो नेट करके अगर सोचे फाइनली, तो 60 से डेबिट्स भी कम है और 60 से ही क्रेडिट्स भी कम है। क्या ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा? लेकिन दोनों साइड्स पे कितना कितना कम होगा?
60 कम होगा नेट करके। तो एरर तो हुआ है, 3 एरर्स हुए हैं, लेकिन इन 3 एरर्स का जो नेट इफेक्ट है वो ये है कि ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल्ड ही रहा है। तो अगर एक से ज्यादा एरर्स हो लेकिन उनका इफेक्ट आपस में कैंसल हो जाए और ट्रायल बैलेंस पे के टोटल पे इफेक्ट ना आए, मीन दोनों साइड्स का टोटल मैच कर जाए, तो ऐसा एरर क्या बोला जाता है? कंपनसेटिंग एरर। दोबारा फर्स्ट सेंटेंस पढ़ें। कंपनसेटिंग एरर क्या था? एक से ज्यादा एरर्स ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया और अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन डेफिनेटली क्या करेक्शन होनी चाहिए? क्या क्या गलती है? वैसे गलतियां तो बोला था, सेल कम है, कैपिटल ज्यादा है, एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ, एक्सपेंस डेबिट नहीं हुआ। यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि ट्रायल बैलेंस अभी भी टैली है, लेकिन डेफिनेटली सही टैली नहीं। हम इसकी करेक्शन कैसे करेंगे? आपने प्लीज करवानी है, लिखी आपके पास हुई है, एक एक करके चले। सेल कम है या ज्यादा है? सही करने के लिए क्या करूं? 260 पे सेल क्रेडिट कर दी मैंने। एक रेक्टिफिकेशन कब कर रहा हूँ? कैपिटल कितने से ज्यादा लिखा हुआ है, सही करने के लिए क्या करूं? कितने से? और रेंट एक्सपेंस पहले रिकॉर्ड ही नहीं है, कैसे रिकॉर्ड कर लूं? तो इस रेक्टिफिकेशन एंट्री से जो हेड्स में गलती थी वो होपफुली करेक्ट हो जाएगी। अपने हाथ से जरा साइड पर एंट्री लिखें, लिखी तो ही इसी के साथ इसी बॉक्स में लिखें। क्या ट्रायल बैलेंस टैली हो जाने का मतलब वो 100% सही है? लेकिन कम से कम क्या सही है? शायद जितने डेबिट्स हुए उतने से क्रेडिट्स हो गए, लेकिन हो सकता है कि वो सही हेड्स के अगेंस्ट ना हो या सही अमाउंट्स के साथ हो। जी एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? जी लास्ट वन सर। कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री। पढ़े इसकी एग्जांपल। मींस करेक्ट अकाउंट्स एंड अमाउंट। करेक्ट अकाउंट्स का क्या मतलब है? हेड्स यार, अकाउंटिंग हेड्स, डेटर अकाउंट, सेल अकाउंट, करेक्ट अकाउंट्स है एंड अमाउंट्स। अमाउंट्स भी करेक्ट है, अकाउंट्स भी करेक्ट है, लेकिन मसला बट साइड्स रिवर्स। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल लोन लिए, एंट्री बोले इतनी जल्दी सर कमाल। लोन अमाउंट obtained a loan of rupees 1 lakh from bank recorded as a reverse entry। एंट्री होनी क्या चाहिए थी? कैश डेबिट लोन फ्रॉम बैंक क्रेडिट, लेकिन उसने कैसे लिखी है? अब ये जरा ध्यान से सुनना जरा, क्या एंट्री की गई है? नहीं मेरा ख्याल ये नहीं हुई है। हाँ सॉरी, रिवर्स एंट्री। क्या एंट्री हुई है? रिवर्स एंट्री, लोन फ्रॉम बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। होनी क्या चाहिए थी? लेकिन क्या अमाउंट सही है? अब ट्रायल बैलेंस जहन में बनाया था, अगर लोन फ्रॉम बैंक डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री हो तो क्या ट्रायल बैलेंस आपस में रिकंसाइल हो जाएगा? डेबिट का रूल वायलेशन नहीं हुई, लेकिन डेफिनेटली एंट्री तो गलत हुई थी। क्या डेबिट होना चाहिए था, क्या क्रेडिट होना? इसको करेक्शन करवाएं, कैश डेबिट कर देंगे हम। कितने से? लाख से। बुक में क्योंकि 2 लाख लिखा है इसलिए 2 लाख से। हाँ जी बिल्कुल सही है, ऐसा सब वहां पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, अब इसका डेफिनेटली एक तरीका है, पहली रिवर्स करें दूसरी रिकॉर्ड करें, ऐसा तो फिर टाइम वेस्टिंग है। अगर मैंने कैश सिर्फ 1 लाख से डेबिट किया इस केस में तो वो सिर्फ अभी कैंसिल होगा। हमने लाख को क्रेडिट कर दिया था, उसने डेबिट होना था। तो मैं अगर एक दफा 1 लाख रुपए को डेबिट करूंगा तो ये तो वो क्रेडिट और डेबिट आपस में जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या कैश ने 1 लाख से डेबिट भी होना है? अब असल में क्रेडिट हुआ कैश और होना चाहिए था डेबिट, तो एक दफा डेबिट करेंगे तो ये तो जस्ट कैंसिल होगा।
लेकिन एक और दफा डेबिट क्यों करना पड़ेगा, ताकि रिकॉर्ड भी हो जाए। तो 2 दफा ये काम करने की बजाय ये एंट्री डबल अमाउंट से हो जाएगी। तो कैश क्यों 2 लाख से डेबिट यार, 1 लाख पहले 0 होगा, फिर 1 लाख से बढ़ जाएगा, पहले क्रेडिट हुआ है। और सिमिलरली लोन फ्रॉम बैंक 2 लाख से क्यों क्रेडिट, मसलन फॉर एग्जांपल लोन का लेजर सेम में लाएगा, ये जो ओरिजिनल एंट्री हुई है, इस एंट्री का इफेक्ट लोन के लेजर में डेबिट साइड पे आ रहा होगा, गलती होने के बाद इस तरह आ रहा होगा। अब इस लोन के लेजर में अगर मैं सिर्फ 1 लाख से क्रेडिट करूं तो ये तो 0 होगा बस, लेकिन मुझे 1 और लाख से क्रेडिट क्यों करना है, ताकि लोन रिकॉर्ड भी तो हो जाए। लेकिन ये 2 दफा अलग-अलग लाख लाख से डेबिट करने की बजाय, सॉरी लाख लाख से क्रेडिट करने की बजाय, फाइनली क्या एंट्री हो जाएगी, कैश डेबिट 2 लाख और लोन फ्रॉम बैंक क्रेडिट भी 2 लाख। अब कैश का लेजर जरा खुद ही ज़हन में लाया, कैश के लेजर में पहले लाख रुपया क्रेडिट साइड पे होगा, एक दफा डेबिट करूंगा लाख से तो वो तो 0 होगा, फिर 1 और लाख से डेबिट भी करना पड़ेगा। तो जब भी कभी डेबिट की बजाय क्रेडिट, या वाइस वर्सा बोला जरा, क्रेडिट की बजाय डेबिट हो जाए, डेबिट होना था क्रेडिट हो गया, या क्रेडिट होना था डेबिट हो गया, तो फिर शायद करेक्शन डबल अमाउंट से करनी पड़ेगी। ठीक है सर, फर्स्ट करिए एंट्री ना हुई होती तो फिर तो हम सिंपली एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, कैश डेबिट लोन क्रेडिट कर लेते हैं। लेकिन ये एंट्री रिकॉर्ड तो हुई है, फिर वो ओमिशन होता है, एरर ऑफ ओमिशन होता है, लेकिन ये एंट्री हुई तो है, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, जिसने डेबिट होना था वो क्रेडिट हो गया और जिस हेड में क्रेडिट होना था वो डेबिट हो गया। तो कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री से क्या ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल हो जाता है, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री से क्या ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल हो जाता है। लेकिन जब आपको करेक्शन करनी है तो फिर आपको डबल अमाउंट से करनी पड़ेगी। होपफुली को बात समझ आ गई प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अब एक नजर करनी रिवाइज करना है पिछले पेज से यहाँ तक, और अगर कंफ्यूजन है तो कंटिन्यू करें। एरर प्रिंसिपल ये है कि काउंटिंग हेड भी गलत हो जाए और मेन हेड भी गलत हो जाए। मेन हेड कौन सा है, और काउंटिंग हेड्स मींस इनकी एग्जांपल्स, मतलब ना मेन हेड सही है और ना ही काउंटिंग हेड सही है, तो फिर ऐसी गलती एरर प्रिंसिपल है। नहीं, मेन एरर ऑफ कमीशन ये है कि मेन हेड सही रहे लेकिन काउंटिंग हेड उसके अंदर ही गलत हो जाए। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस बन जाएंगे जिसमें फिर नाम अलग अलग होंगे। बाकी बहरहाल ये इशू नहीं है कि एरर हुआ तो उसे ठीक नहीं करना, लेकिन एरर कौन सा हो तो उसका क्या नाम है इसका भी आइडिया होना चाहिए। रिवर्सल एंट्री जो होनी थी वो उलट होगी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट की जगह सेल डेबिट डेटर क्रेडिट होगी। तो कोई भी एंट्री अगर उलट हो जाए, एंट्री होनी थी कैश डेबिट लोन क्रेडिट और उलट होगी लोन डेबिट कैश क्रेडिट। तो अब इसको सही करने के लिए कैश डबल अमाउंट से डेबिट और लोन भी डबल अमाउंट से क्रेडिट सही करने के लिए, ये कंपनसेटिंग है जी कि अगर कोई एक से ज्यादा एरर्स हुए लेकिन वो इस तरह हुए कि उनका नेट इफेक्ट से 0 हो गया। गलतियां हुई हैं डेबिट्स में भी क्रेडिट्स में भी, लेकिन वो गलतियां ऐसे हुई हैं डेबिट क्रेडिट्स में कि नेट इफेक्ट 0 हो गया, तो उसका फिर कंपनसेटिंग एरर करते हैं। ठीक है सर, डिजिट्स, हाँ डिजिट्स मतलब आगे पीछे होता है, डिजिट सेम मतलब आपने पूछा तो मैं पूछ लूं कि ये अभी तो 250 था तो उसको 550 कर दिया, और अगर 250 है और हम जो है वो 370 नहीं, फिर वो एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन निकल आएगा।
फिर वो किसी और हेड में चला जाएगा। एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन तभी कहलाएगा जब डिजिट सेम है और आगे पीछे हो, मिसप्लेस हो गए। मिसप्लेस समझ रहे हैं, जिस जगह पे उन्हें होना चाहिए था उस जगह पे नहीं। और अगर कोई और एरर है, अरे तो अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन फिर वो एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन नहीं कहलाएगा। ये चलो जी आगे, पेज नंबर 141 पे वापस आए। स्टार्ट ऑफ द पेज हमने टाइप्स ऑफ एरर्स में 2 टाइप्स पढ़ी हैं। कौन कौन सी? नहीं 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 नहीं, ऊपर ऊपर 2 यार, आप तो गिनाना ठीक है। वो मेन 2 टाइप्स है। नंबर 1, कुछ ऐसी गलतियां जिनके होने के बावजूद ट्रायल टैली रहे, उसकी फिर हमने नीचे 6 एग्जांपल्स पढ़ी। लेकिन अब हम आ रहे हैं ऊपर पॉइंट नंबर 2 में। समटाइम कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस फिर रिकंसाइल नहीं रहता। उस केस में फिर कैसे करेक्शंस होती हैं, ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। ये जो पिछला पेज था, पेज नंबर 141 के पीछे, ये भी आधा को खाली है या बिल्कुल खत्म हो गया? जी जज़ाकल्लाह जी, बोर्ड पे काइंडली देखिएगा। क्रेडिट सेल की एंट्री आप मुझे बार बार बता रहे थे, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। फॉर एग्जांपल मैंने डेटर को 10,000 से डेबिट किया, लेकिन सेल को मैंने 10,000 की बजाय 1,000 से क्रेडिट किया। मेरी इस पोस्टिंग में, इस रिकॉर्डिंग में अब डेबिट क्रेडिट रूल वायलेट हो गया। इस केस में अब ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल नहीं हो सकेगा। तो जब कभी, अब एक कंसंट्रेशन वर्ड सुने, जब भी कभी ऐसे सिचुएशन हो जाए कि ट्रायल की डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड की टोटल से, या साइड्स की जगह ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम का टोटल और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम का टोटल आपस में मैच ना कर रहा हो, तो हम अकाउंटेंट सबसे पहले क्या करते हैं? बोर्ड पे मुसलसल देखना। क्या असूलन दोनों साइड्स का टोटल सेम होना चाहिए? लेकिन अगर ये ना हो तो हम फिर अकाउंटेंट्स क्या करते हैं? जब ट्रायल बैलेंस का टोटल करेंगे तो उसका फिर एक तरीका होता है। पहले आप उस साइड पे टोटल लिखेंगे जिस साइड का टोटल, साइड अगर मैं बोलूं भी तो ट्रायल की बात कर रहा हूं, मेरा ख्याल है मैं कॉलम बोलने की मुसलसल कोशिश करता हूं। ट्रायल बैलेंस के अगर डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल सेम ना आ रहा हो, तो देन फिर पहले उस कॉलम में टोटल लिखा जाता है जिस कॉलम का टोटल ज्यादा हो। लेजर नहीं कह रहा, यकीनन वहां भी शायद ऐसे ही होता है, लेकिन लेजर्स में ये इसलिए होता है क्योंकि वहां बैलेंसेस आ रहे होते हैं। असूलन ट्रायल बैलेंस में कोई बैलेंस नहीं होना चाहिए और डेबिट कॉलम का टोटल क्रेडिट कॉलम के टोटल से मैच होना चाहिए। लेकिन अगर ये कॉलम्स का टोटल मैच नहीं है, तो देन आपने पहले किस कॉलम में लिखना है? जिस कॉलम का टोटल ज्यादा है। क्या हमेशा डेबिट कॉलम में लिखना है? मैंने इस वक्त डेबिट कॉलम में क्यों लिखा है? क्योंकि डेबिट साइड का कॉलम का टोटल 10,000 बनता है और फिलहाल क्रेडिट कॉलम के का टोटल 1,000 बनता है। पहले किस कॉलम में लिखा करेंगे? जहां टोटल ज्यादा है। अब यहाँ एक अमाउंट लिखी हुई है, बहुत सी अमाउंट्स हो सकती हैं, तो हम कैलकुलेटर पकड़ेंगे और जिस कॉलम का टोटल ज्यादा है पहले वहां लिखेंगे। मैंने डेबिट कॉलम में क्यों लिखा है? क्योंकि इसका टोटल फिलहाल ज्यादा है। देन अगले वर्ड सुने, देन जो टोटल हायर कॉलम का है, हायर अमाउंट वाले कॉलम का है, उतना ही टोटल होना चाहिए। ऑपोजिट साइड मींस इस केस में क्रेडिट कॉलम का भी होना चाहिए, है या होना चाहिए। देन डेफिनेटली क्रेडिट कॉलम का इस वक्त एक्चुअल टोटल है कितना? 1,000, और होना कितना चाहिए? 10,000। आपने थोड़ी सी जल्दी करनी है और गलत तरफ निकल जाना, तो मैं ऐसा ऐसा कोशिश कर रहा हूँ, मैं साथ साथ सुने। मैंने पहले डेबिट कॉलम में क्यों लिखा, और फिर जितना वो है उतना ही मैंने क्रेडिट कॉलम में एज इट इज लिख दिया। लेकिन कौन से कॉलम में अभी टोटल 10,000 नहीं है? क्रेडिट कॉलम में टोटल 10,000 बनता नहीं।
कितना फर्क है? 9000। किस कॉलम में फर्क है? तो देन जिस कॉलम में डिफरेंस आ रहा होगा उस कॉलम में आप ये डिफरेंस लिख रहे हैं। अब ये 9000 क्यों फर्क आ रहा है? क्योंकि फिलहाल मैच नहीं हो रहा। तो जब तक हमें ये ना पता चले, असूलन तो ये फर्क नहीं आना चाहिए था, लेकिन जब तक अब हमें ये नहीं पता चले कि ये फर्क किस हेड के गलत होने की वजह से है, तो उस वक्त तक हम इस 9000 के सामने लिखेंगे सस्पेंस। अब ये कि सस्पेंस आ गया कि असूलन ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड्स का टोटल, दोनों कॉलम्स का टोटल सेम होना चाहिए था। तो ये क्यों हो गया? ये फिलहाल हमें सस्पेंस है, एक सस्पेंस हो गई, ये क्यों हो गया? क्या ये असूलन ऐसे होना चाहिए था? तो जो डिफरेंस है उसके सामने क्या लिखा जाता है? सस्पेंस अकाउंट। अकाउंट उसी तरह जिस तरह डेटर अकाउंट, सेल अकाउंट, उसी तरह एक और कौन सा हेड आ गया? सस्पेंस अकाउंट। क्या किसी सही ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट होना चाहिए? हरगिज नहीं होना चाहिए। तो सस्पेंस अकाउंट इज एन इंडिकेशन कि कहीं कोई डेबिट क्रेडिट रूल की वायलेशन हो गई है। अब वो कहाँ हुई है, जब तक हमें नहीं पता चलेगा ये सस्पेंस मौजूद रहेगा, और जब वो पता चल जाएगा इंशाल्लाह हमने उसको ठीक कर लेना है और फिर ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ बैलेंसिंग अ ट्रायल बैलेंस अगर उसकी दोनों साइड्स का टोटल मैच ना कर रहा हो? सबसे पहले कहाँ टोटल करें? सबसे पहले कहाँ टोटल लिखें? जहाँ हायर साइड है, फिर उतना ही अपोजिट साइड पे लिख दें, और जिधर डिफरेंस आ रहा है उसको लिख दें। अब जिधर डिफरेंस आ रहा है उसको लिख के उसका नाम सस्पेंस अकाउंट होगा। क्या सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट कॉलम में ही होगा? ये डेबिट कॉलम में भी हो सकता है, इंशाल्लाह उसकी बात मैं अभी करता हूँ, अभी करने लगा। अब इसमें गलती हो जाती है, हमारे जहन में कुछ लेजर्स होते हैं और हम इसका ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं, तो ये मिस्टेक्स काइंडली जरा सही करनी है आपने। 10,000 ढूंढे जो मैंने डेटर के सामने लिखा है, बताइए डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? तो डेबिट कॉलम में लिखा हुआ, ये ट्रायल बैलेंस है, तो लेजर तो नहीं देख रहे। सेल के सामने 1000 कौन सा फिलहाल बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। और 1000 के नीचे 9000 किस कॉलम में? क्या ये भी फिलहाल सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है? ये तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होने की वजह से क्रेडिट साइड पे आया है। क्या ये लेजर बैलेंस हुआ है? लेजर में डेबिट बैलेंस किधर होता है? क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट बैलेंस किधर होता है? ट्रायल लेजर बैलेंस करने के, लेजर बैलेंस करने के लिए। लेकिन क्या इस वक्त हम लेजर देख रहे हैं या हम ट्रायल देख रहे हैं? ट्रायल में डेबिट बैलेंसेस डेबिट कॉलम में होते हैं और क्रेडिट बैलेंसेस क्रेडिट कॉलम में होते हैं। क्या 10,000 डेबिट बैलेंस है? क्या 1000 क्रेडिट बैलेंस है? और फिलहाल सस्पेंस अकाउंट का भी एक क्रेडिट बैलेंस मौजूद है। सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कब होगा? जब डेबिट कॉलम का टोटल, जब डेबिट कॉलम का टोटल क्रेडिट कॉलम से ज्यादा होगा तो सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट कॉलम में होगा। वाइस वर्सा ट्राई करें। अगर क्रेडिट कॉलम का टोटल डेबिट कॉलम के टोटल से ज्यादा होगा तो सस्पेंस अकाउंट विल अपीयर ऑन डेबिट साइड, डेबिट कॉलम, और डेबिट बैलेंस सस्पेंस अकाउंट का बन जाए। आई होप कि मैं कुछ वर्ड्स सही बोल पा रहा हूँ। एक सेकंड आप ढूंढे जरा पेज नंबर 142। पेज नंबर 142 के दरमियान में एक हेडिंग ढूंढे, पॉसिबल रीजंस ऑफ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। के नीचे एक जरा लाइन पढ़े, 2 लाइनें जो आएंगी। When sum of debit column of trial balance exceeds the sum of credit column, the difference named as will appear in credit column of trial balance। बोर्ड पे देखा जरा, नहीं वाइस वर्सा बाद में बोलिएगा, पहले ये वाला। जब किसका कॉलम का सम किस कॉलम के सम से ज्यादा होता है तो डिफरेंस का नाम क्या है, किस तरफ अपीयर होगा, पूरा बोलना है वाइस वर्सा। अगर क्रेडिट कॉलम का टोटल
डेबिट कॉलम के टोटल से ज्यादा है, सस्पेंस अकाउंट का जो ना सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट कॉलम में है। ठीक हो गया? तो मेरे इस केस में सस्पेंस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। क्या किसी सही ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट होना चाहिए? अगर आ गया है तो ये मसला है, और रियल लाइफ में तो वो मसले हम खुद ही ढूंढेंगे कि क्या है, लेकिन एग्जाम में फिर एग्जामिनर आपको मसला बताएगा, आपने वो मसले को जहन में रख के सही करना है। तो लेट्स अज्यूम एग्जामिनर ने हमें बताया है सेल इज अंडरस्टेटेड बाय 9000। असल में ये सेंटेंस में जो मैंने लिखा गौर से ऊपर देखा जरा, देखिए बताए 10,000 सही फिगर है 1,000? नहीं, ये आपको कैसे पता चला? हो सकता है सेल 1,000 हो और डेटर्स को ज्यादा डेबिट कर लिया हो, और हो सकता है सेल 10,000 हो और सेल को 9,000 कम पे रिकॉर्ड किया हो। तो अब एग्जामिनर ने हमें क्या बताया, लेट्स अज्यूम कि किसको अंडरस्टेट कर दिया गया है, और दूसरा भी क्या चांस है कि डेटर्स को ओवरस्टेट कर दिया है। लेकिन सपोज गलती ये है कि सेल को हमने मीन्स से सही फिगर 10,000 है 1,000? 10,000 है, और सेल को 10,000 की बजाय 1,000 से क्रेडिट किया। अब आपने ये गलती ठीक करवानी है मुझे। नहीं, इस तरह कभी सही नहीं। क्या सेल कम क्रेडिट है या ज्यादा क्रेडिट है? कम क्रेडिट है। कितने से इसको और क्रेडिट होना चाहिए? तो सेल तो हो गई 9,000 से क्रेडिट। रिलैक्स रिलैक्स, पहला स्टेप बिल्कुल रिलैक्स। मैंने सेल को 9,000 से क्रेडिट क्यों किया? आप ढूंढे क्या डेटर सही है? डेटर 10,000 सही है, डेटर में गलती नहीं है, डेटर में गलती नहीं है। अगर मैं सेल को 9,000 से क्रेडिट कर दूं तो क्या सेल 10,000 टोटल हो जाएगी? और अगर सेल 10,000 हो जाएगी और डेटर भी 10,000 ही है, तो क्या सस्पेंस अब खत्म हो जाना चाहिए? तो जब आप करेक्शन करेंगे और सही करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट ने खुद ही बोल उठना है कि मेरी अब जरूरत खत्म हो गई। क्या आपको इस वक्त सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 9,000 नजर आ रहा है? और जैसे ही आपने सेल को क्रेडिट किया 9,000 से, सस्पेंस अकाउंट चीख उठा है कि मुझे डेबिट करके खत्म कर दो। सस्पेंस अकाउंट कब तक मौजूद रहेगा? जब तक गलती मौजूद रहेगी, जब तक गलती मौजूद रहेगी। और जब हम गलती को ठीक कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर सस्पेंस अकाउंट की पुकार कैसे सुना करेंगे। क्या इस वक्त सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर 9,000 से क्रेडिट हुआ है? क्या उसे 9,000 से डेबिट होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए, ना उसे डेबिट होना चाहिए था, ना उसे क्रेडिट होना चाहिए था। लेकिन हमारी इस करेक्शन के बाद जो सस्पेंस अकाउंट में 9,000 क्रेडिट हो रहा है वो 9,000 से डेबिट होकर जीरो हो जाएगा। तो व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री? सेल क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट कितने से डेबिट? असल में सस्पेंस अकाउंट भी अब एक लेजर बन गया। अपने जरा जेहन में खोलें को सस्पेंस अकाउंट की बनी है, ऊपर क्या लिखा नजर आ रहा है? ऊपर वाला 9,000 ढूंढे जरा, ये 9,000 कहाँ है? क्रेडिट साइड पे। क्या सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस स्टाइल में मौजूद होना चाहिए? तो नहीं चाहिए। लेकिन जब करेक्शन कर लेंगे तो उसके बाद फिर 9,000 डेबिट हो जाएगा, तो एंड में इसका फाइनली एडजस्टेड बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो जब आप करेक्शन कर लेंगे सही तो सस्पेंस अकाउंट फिर खत्म हो जाना चाहिए। इस केस में कैसे खत्म होगा? क्रेडिट बैलेंस मौजूद है, डेबिट होके वो खत्म हो जाएगा। मैंने जो एंट्री की इसके क्या फैक्ट्स होंगे? सस्पेंस अकाउंट 9,000 क्रेडिट है, डेबिट होके जीरो हो जाएगा, और सेल 1,000 पहले नजर आ रही है, उसमें 9,000 ऐड होके 10,000 हो जाएगा। रिवाइज सिचुएशन में ट्रायल बैलेंस कैसा नजर आएगा? डेटर का 10,000 नजर आएगा और सेल में 1,000 जमा 9,000 10,000 पूरा हो जाएगा, और सस्पेंस अकाउंट क्यों गायब हो जाएगा? क्योंकि ट्रायल बैलेंस रिकनसाइल हो। एग्जाम्पल अब आपने नोट करनी है, और मेरे ख्याल वही पेज बेहतर रहेगा, इस पेज पे खाली जगह अवेलेबल है। अगर हो सके तो वहां एक एग्जांपल इसी तरह की छोटी सी और बनाने की जगह बच जाए उसी पेज पे, ताकि बात जरा पूरी हो जाए। नहीं लिखते हुए जरा थोड़ा सा जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सस्पेंस अकाउंट की कुछ स्टोरी समझ आई?
सस्पेंस अकाउंट कब आता है? लिखते लिखते सोते हैं। लिखते रहे सोचते रहे। हाँ ठीक है, अपना अपना बताते हैं। इसका नाम सस्पेंस क्यों है? हमारे हम अकाउंटेंट्स के लिए कि सस्पेंस है कि ट्रायल कैसे आउट होगी, असूलन तो नहीं बनता। नहीं अल्लाह मालिक है सर, इंशाल्लाह अगर एक दफा एग्जामिनर का सस्पेंस आ गया और खुदा ना खासा हमारा भी आ गया तो हमारा कौन ठीक करेगा? ये रिलैक्स रिलैक्स एकदम जज्बात, इंशाल्लाह हमारा सस्पेंस नहीं आए। हमारा काम सस्पेंस खत्म करना है। एग्जामिनर का काम है कि हमारे सामने सस्पेंस खड़ा कर दे और हमारा काम है कि उस सस्पेंस को सोच समझ के खत्म कर दे। इन दिनों में कोई अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो रेशियोज का मुसलसल टाइम दें। फार्मूले सही याद होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन को कोई ना कोई ऐसे रैंडमली ना चाहते हुए भी अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करें। सही तरह तैयारी करनी, इसका फायदा कोई नहीं होना। सही फिनिशिंग टाइप देने, क्वेश्चंस आपके सामने एक एक आने लगे कंप्रिहेंसिव। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आपने यहाँ तक आते थे सवाल तो आई होप कि आपने मेरे साथ किए हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन फाइनली अब वो सारे सवाल रिवाइज डेफिनेटली नहीं करने, तो वो मैं इंशाल्लाह खुद ढूंढ के आपको बता दूंगा कौन से रिवाइज करना है। आप इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ काइंडली इस पर फोकस कीजिए। कोई एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वैसे हमें तो नॉर्मल टाइम नहीं मिलता, एक्स्ट्रा कहाँ मिलता है। तो रेशियोज का टाइम दें, फार्मूले सही याद होने चाहिए, कैलकुलेशंस वगैरह पे ग्रिप होनी चाहिए, साथ साथ कंप्लीट करें मेरे। जी नोट कर लिए। व्हाट इज द मीनिंग सस्पेंस अकाउंट डेबिट? सस्पेंस अकाउंट कोई एसेट है, कोई लाइबिलिटी है, कोई इनकम है, कोई एक्सपेंस है, कोई इक्विटी है? सस्पेंस अकाउंट असूलन नहीं होना चाहिए, ये कुछ भी नहीं है। तो हमारी करेक्शन के बाद सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हमेशा जीरो हो जाना चाहिए। क्या जीरो हो जाएगा? और ये तो 18,000 हो जाएगा, ये को डॉक्टर भी कह सकता है। हमें अब सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस इस एंट्री के बाद कितना नजर आ रहा है, कितना था कितना रह गया। चलिए सिचुएशन जरा उलट करते हैं और मेरे ख्याल एंट्री भी को बदल ही लेते हैं। आज तो एक ही एंट्री, लेकिन अल्लाह करे अब ये सीख ली हो आपने, एक और एंट्री कौन सी होनी चाहिए। नहीं कि आपके लेवल की तो नहीं मैं शायद बना सकूंगा। कोई परचेज रिटर्न की जरा एंट्री बताए। ये क्रेडिट है, डेबिट, परचेज रिटर्न, क्रेडिट, एंट्री ठीक है मेरी, एंट्री ठीक है, लेकिन आगे क्या किया मैंने? जुल्म है, ये जुल्म है। सपोज मेरे हाथ में मोबाइल भी है, आधा ध्यान उधर है आधा उधर है, ये तो फिर होना ही है। लेकिन अब अगर ये ट्रायल आपके सामने आ गया, आप इसका क्या करेंगे? कंसंट्रेट जरा फुल, पहले टोटल करेंगे। टोटल पहले कहाँ लिखेंगे? हायर साइड इस वक्त कौन सी है? क्रेडिट कॉलम, हायर कॉलम सॉरी, और देन इतना ही 10,000 ऑपोजिट कॉलम इस वक्त डेबिट कॉलम में भी होना चाहिए। अब डिफरेंस कहाँ लिखूं? डेबिट कॉलम में, और इसके साथ फिलहाल क्या लिखूं? इस सस्पेंस अकाउंट का इस वक्त 5,000 कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस है डेबिट कॉलम में, ये ट्रायल बैलेंस है, लेजर नहीं है। बनाइए आप। क्या एक सेकंड जरा बात पूरी करूं ताकि आपको स्पेस का पता चले। सर में आप गुस्से से घूरते हैं कि अब हम करें। लेट्स अज्यूम creditor is
या सॉरी परचेज रिटर्न overstated by overstated by 5000। अगर अकाउंटिंग में ट्रांसलेट करें क्या मतलब, कितने से क्रेडिट होने की बजाय कितने से क्रेडिट हुई, ये सही है। परचेज रिटर्न कितने से क्रेडिट होने की बजाय 10,000 से क्रेडिट हुई। रेक्टिफिकेशन करवाएंगे, ये क्या होती है रेक्टिफिकेशन, करेक्शन करेक्शन। आपने फोकस रखना है मेन गलत हेड पे। सस्पेंस इंशाल्लाह खुद पुकार उठाएगा, सस्पेंस की पुकार खुद सामने आ जाएगी। आप फोकस करें परचेज रिटर्न की तरफ। परचेज रिटर्न कितने से क्रेडिट हुई हैं, कितनी ज्यादा है, क्या एंट्री बनी। परचेज रिटर्न क्रेडिट कितने से या डेबिट कितने से, 5,000 से अगर डेबिट हो जाए तो 10,000 का जो क्रेडिट है ये 5,000 डेबिट होके 5,000 क्रेडिट हो जाएगा, और क्रेडिट से पहले ही 5,000 क्रेडिट सही है। क्या सस्पेंस अकाउंट पुकार उठा है, क्या पुकार उठा है कि मेरा इस वक्त कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, मैंने कैसे ठीक हो जाना है, मैंने कैसे खत्म हो जाना है। तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट का मतलब 5,000 डेबिट है, क्रेडिट होके नेट जीरो हो जाए। तो आपका मेन फोकस किधर होना चाहिए, जो मेन हेड है जहां गलती है। बाकी इंशाल्लाह सस्पेंस अकाउंट खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। ठीक हो भी गए और ये तो 10,000 हो जाएगा, जीरो कैसे हो जाएगा। 5,000 डेबिट है, 5,000 क्रेडिट है, और देर पर इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा। देखिए जो लोग लिखते रहे पेज नंबर 143 पे आ जाओ। ये अगर नोट करे तो बताइए। पेज नंबर 143 जानने स्टूडेंट्स आप लोगों ने नोट कर लिया। नोटेड है प्लीज। ये पेज नंबर 143 रीजन ऑफ एरर्स लिखे हुए हैं और एक फाइंड एंट्रीज लिखी हुई हैं। बेहतर ये रहेगा हाथ उठाएं और एंट्रीज के ऊपर रखें। सिर्फ क्या नजर आ रहा है, जो रीजन नजर आ रहा है। काम सिर्फ ये इन्वॉल्व होने का है। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, इसके जो पीछे नाम लिखे हुए नाम इंशाल्लाह तो समझ आ जाएंगे, उनका इशू नहीं है। गलती है क्या, कैसे सही होती है, आइडिया आपको हो गया है। जरा एक दो बातें जो भी हो सकती हैं कर लेते हैं। नंबर 1 लिखा हुआ है अंडर ओवर कास्टिंग। एक वर्ड यूज होता है काउंटिंग में, कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब होता है टोटल। कास्टिंग मीन्स होता है टोटल करना। मसलन कभी अगर मैं कहूँ कि कास्टिंग करें तो आपका हाथ कैलकुलेटर की तलाश में इधर उधर जाएगा, मोबाइल की तरफ नहीं जाएगा। कास्टिंग
अगर ओवर कास्टिंग हो जाए तो उसका क्या मतलब होगा, टोटल ज्यादा हो गया। अंडर कास्टिंग हो जाए, ना ओवर कास्टिंग होनी चाहिए ना अंडर होनी चाहिए, जो है कास्टिंग वही होनी चाहिए। अब पढ़े अंडर ओवरकास्टिंग ऑफ अ लेजर अकाउंट मेंटेन्ड इन मेन लेजर, मसलन क्या मतलब। फॉर एग्जांपल सेल इनकम अकाउंट जहन में रखें और ट्रायल बैलेंस अपने जहन में बना लें। सेल इनकम अकाउंट वाज ओवरकास्टेड का मतलब बताएं। ये ठीक है, लेकिन अब अकाउंटेंट बन जाए, क्या सेल ज्यादा क्रेडिट हुई है? क्या सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा इससे? किस तरफ आया होगा? कंसंट्रेटफुल जरा, कौन सी साइड ज्यादा हो गई है? सस्पेंस अकाउंट टेम्परेरी तौर पे डेबिट कॉलम में आया होगा। कौन सा कॉलम ज्यादा हो गया है? कौन से कॉलम में सस्पेंस अकाउंट आ गया? इसे ठीक कैसे करें? सेल डेबिट सस्पेंस क्रेडिट। अगर आप सिचुएशन समझ लेंगे, गलती सही करना इशू नहीं है। इसके नीचे एक और एग्जांपल पढ़ो। सेल इनकम अकाउंट अंडर कास्टेड का मीनिंग बताएं। क्या सेल कम क्रेडिट हुई है? इसका मतलब क्या डेबिट्स ज्यादा हो गए हैं? हिम्मत हिम्मत हिम्मत। टेम्परेरी तौर पे सस्पेंस अकाउंट किधर आ रहा होगा? क्रेडिट कॉलम में आ रहा होगा। क्रेडिट कॉलम में आ रहा होगा, कोई इशू नहीं, साइड का इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज कि आप ट्रायल बैलेंस ध्यान में रखें। लेकिन कोशिश कर लें ताकि मिक्स ना हो। सेल कम क्रेडिट है, जिसका मतलब डेबिट ज्यादा हो गए हैं। डेबिट ज्यादा होने से सस्पेंस अकाउंट टेम्परेरी तौर पे क्रेडिट कॉलम में मौजूद है। सही कैसे करें? सेल क्रेडिट करें, सस्पेंस डेबिट होके इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हाथ उठा के देखें, सही लिखा हुआ आगे? रखा ही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह सर, वाह वाह नहीं, अल्लाह माफ करे। अभी अगले भी करने पेपर भी देना, वाह वाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आए नंबर 2 ट्राई करते हैं। ओमिशन ऑफ अ बैलेंस फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। क्या ट्रायल बैलेंस में सारे बैलेंसेस आने चाहिए? सारे डेबिट बैलेंस सारे क्रेडिट बैलेंस आएंगे तो टोटल मैच होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल लेजर का कोई बैलेंस आपने ट्रायल बैलेंस में लिखा ही नहीं, तो उसे क्या कहेंगे? ओमिट हो गया। ओमिट होना मीनिंग क्या होता है? भूली गई, भूली गई। तो क्या ओमिट हो गया? फॉर एग्जांपल बैलेंस ऑफ अ बैड डेट अकाउंट 700 नॉट अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इनमें बनाए, ये 700 किधर होना चाहिए था? डेबिट कॉलम में होना चाहिए था। बैड डेट्स है, उधर ना होने से कौन सी साइड ज्यादा हो गई है? वक्ती तौर पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट कॉलम में होगा। ठीक कैसे करें? सस्पेंस क्रेडिट। बात बन जाएगी सर। पूरी पिक्चर तो क्या है? बैड डेट्स का डेबिट बैलेंस है, लेकिन लिखा ही नहीं है। डेबिट्स कम हो गए हैं, क्रेडिट ज्यादा हो गए हैं। टेम्परेरी तौर पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट कॉलम में मौजूद है। उसको कैसे बाहर निकालें? बैड डेट्स डेबिट कर लें, सस्पेंस को क्रेडिट कर लें। जाते जाते एक और हो जाए तो बड़ा मजा आ रहा है। बैलेंस रिप्रेजेंटिंग एन अमाउंट representing an account appearing a trial balance with less or excess amount. For example, building account balance carry forward किसे कहते हैं? कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस को कहते हैं। कितना था, कितना लिख लिया है। बिल्डिंग की बात हो रही है, बिल्डिंग का बैलेंस 7 लाख किधर लिखना था? डेबिट कॉलम में लिखना था। कितना लिखा है? क्या कैलकुलेटर पकड़े, डिफरेंस लें। क्या 6,30,000 से डेबिट्स कम हो गए हैं? कौन सी साइड ज्यादा हो गई है? वक्ती तौर पे डेबिट बैलेंस सस्पेंस आ रहा होगा, ठीक करके उठिएगा। बिल्डिंग डेबिट सस्पेंस डेबिट, बाकी जो सस्पेंस रह गया इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। घर के लिए क्या क्या करना है आपने? एक तो कैंडी जाते हुए कल वाला आंसर भी देना, आंसर शीट पकड़ा के जाए। और पेज नंबर कौन सा बताया था? 300। एक कैश फ्लो का एक और सवाल करते जाए, भूल ना जाए। लेकिन आज शायद वो कैश फ्लो का सवाल इनडायरेक्ट मेथड से है, तो पेज नंबर 330 है, 300 सॉरी। और साल लेयर क्लब को अब रिवाइज करें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर भूलना नहीं चाहिए, 1-2 दिन बाद मैंने दोबारा वापस आना है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है प्लीज? अल्लाह हाफिज। पेज 300 वॉल्यूम 1।